क्या आप पिछले कुछ समय से डाउन या डिप्रेस फील कर रहे हैं और जानना चाहते हैं इससे कैसे डील करें? तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें हमको मोस्ट ऑफ द टाइम अनहैप्पी फील होता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। अब सवाल, ये होता क्यों है? इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल दोनों पर। फिजिकल लेवल पर जैसे कि कुछ केमिकल्स हैं जिनका सीक्रेशन कम हो जाता है, जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन एंड नोरेपेनेफ्रिन। और कुछ केमिकल्स हैं जिनका सीक्रेशन बढ़ जाता है, जैसे कि कोर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। इसीलिए अगर हमारी सिचुएशन क्रिटिकल है तो हमें डॉक्टर्स की मेडिकेशंस लेना बहुत ज़रूरी है ताकि इस केमिकल इम्बैलेंसिंग को रोका जा सके। अब इसका कॉज क्या है? वन ऑफ द कॉज इज बॉडी पर सही तरीके से काम ना करना, जिससे कि ब्रेन तक ऑक्सीजन की सही मात्रा में सप्लाई नहीं होती, तो ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता। और इसके अलावा मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जो कि डॉक्टर से कंसल्ट करने पर ही पता चलेंगे। इसीलिए इस वीडियो में हम मेनली साइकोलॉजिकल लेवल पर बात करेंगे। इस लेवल पर भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि पास्ट में कुछ गलत एक्सपीरियंस होना, फ्यूचर की इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल इश्यूज, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होना वगैरह वगैरह। इन सब से होता ये है कि हमारा माइंड ऑल द टाइम रेस्टलेस स्टेट में रहने लग जाता है और एक बंदर की तरह हमेशा ही पास्ट से फ्यूचर और फ्यूचर से पास्ट में स्विंग करता रहता है, जिससे कि ओवर थिंकिंग होती है और इसी ओवर थिंकिंग की वजह से डिप्रेशन होता है। चलो, अब ये समझ आ गया कि डिप्रेशन क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। नाउ लेट्स गेट टू द सॉल्यूशन। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। बुक पीस इज एवरी स्टेप के ऑथर टिच नैट हान ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले माइंडफुलनेस। नाउ व्हाट इज माइंडफुलनेस? अगर आसान भाषा में समझाऊं तो पूरे तरीके से अपने ध्यान को प्रेजेंट मोमेंट में रखना, इसी स्टेट को माइंडफुलनेस बोलते हैं। हैप्पीनेस इज ओनली पॉसिबल इन द प्रेजेंट मोमेंट। खुशी सिर्फ इसी मोमेंट में पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम सोचे कि किसी ऑब्जेक्ट या गोल को पाकर हम परमानेंटली हैप्पी हो जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यकीन नहीं आता तो याद कीजिए कोई ऐसा मोमेंट जिसके लिए आपने बहुत वेट किया हो और जब वो आ गया हो तो उसकी वजह से आप कितने दिन तक खुश रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम चीज़ों के, सिचुएशन के एक न एक दिन यूज टू हो जाते हैं। इसका मतलब तो हमें एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, एक गोल से दूसरे गोल तक भागता रहना पड़ेगा ताकि हम खुश रह सके। बट क्या ये अपने आप में एक ट्रैप नहीं है? क्योंकि अब हमारी खुशी बाहर चीज़ों पर डिपेंड है। एक और बात, अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके कोई गोल या डिज़ायर नहीं होने चाहिए, बट हमें उन गोल्स को, उन डिजायर्स को एज अ टूल चूज नहीं करना है खुशी ढूंढने के लिए। मोस्ट कॉमन एरर वी ऑल मेक, वी आर वेरी गुड एट प्रिपेयरिंग टू लिव बट नॉट वेरी गुड एट लिविंग। हम अपनी लाइफ के 15 साल एजुकेशन को देते हैं सिर्फ डिग्री लेने के लिए। हम उसके बाद 5 साल और मेहनत करते हैं खुद का घर और गाड़ी लेने के लिए। लेकिन क्या एक सेकंड भी शांति से बैठकर इस मोमेंट को चेरिश करते हैं कि हम जिंदा हैं? सिर्फ एक बार सोचकर देखिए, ये ब्रीदिंग एक सेकंड में अभी के अभी रुक जाए तो कहाँ है पास्ट, कहाँ है मेमोरीज और कहाँ है फ्यूचर? हमेशा फ्यूचर की सोचना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि होगा क्या कि हम हमेशा ये सोचते रहेंगे कि कौन सी अगली चीज है जो मुझे खुशी देगी, और कैसे एक उम्र बीत जाएगी हमें खुद नहीं पता चलेगा। अब आप खुद देखिए कि मोस्ट ऑफ अस आर इन आवर अर्ली 20s, कैसे हमारी जिंदगी के 20 से 25 साल बीत गए हमें खुद नहीं पता चला। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि यार, इसमें से तो मैंने सही मायने में जिंदगी को सिर्फ बहुत कम समय जिया। अब मेरे नेक्स्ट वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान मत देना, उसके मीनिंग को समझना, क्योंकि मेरी बहुत खराब है। बट यस, आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक हो जाएगी। होप एज ऑब्स्टेकल। होप को भी ऑब्स्टेकल बताया गया है क्योंकि जहाँ होप है वहाँ फ्यूचर का थॉट है, और जहाँ फ्यूचर का थॉट है वहाँ प्रेजेंट होप फिर से भूल गए। और एक अच्छा फ्यूचर बनाने का जो सबसे कारगर तरीका है वो प्रेजेंट मूवमेंट में रहना ही है। नाउ प्रेजेंट मूवमेंट में कैसे रहें, यानी कि माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कैसे करें? उसका बेस्ट वे है मेडिटेशन। मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट आई वुड रिकमेंड आप इसको किसी एक्सपर्ट की निगरानी में कीजिए, क्योंकि इसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं और हम टेक्निक्स में कहीं ना कहीं माइन्यूट गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से फिजिकली भी हम सफ़र कर जाते हैं। जैसे कि आंखों का सही तरीके से बंद ना करना, आंख बंद करने के बाद कहाँ फोकस करना है, कहाँ ध्यान देना है, ये हमें पता होना ज़रूरी है। मैं नीचे बुक में दिए गए मेडिटेशन के कुछ तरीके डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर 1, कॉन्शियस ब्रीदिंग। ब्रेथ हमारी बॉडी और माइंड को कनेक्ट करती है, ये समझ आता है, लेकिन सिर्फ यही एक रीजन नहीं है। मेडिटेशन में ब्रीदिंग का इतना बड़ा रोल क्यों है वो मैं आगे बताऊंगा। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। ब्रेथ इन मतलब इनहेल, ब्रेथ आउट मतलब एक्सहेल। इनहेल करते वक्त अपने माइंड में कहिए आई काम माई बॉडी एंड माइंड। एक्सहेल करते वक्त सिर्फ एक स्माइल कीजिए। नंबर 2, सिटिंग मेडिटेशन।
ज़मीन पर, कुशन पर या मैट पर, कहीं पर भी बैठकर जहां आपको कंफर्टेबल लगे अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना। नंबर 3, वॉकिंग मेडिटेशन। थोड़ा स्लो वॉक करना है, अपनी ब्रीथिंग को अपनी वॉक के साथ कोऑर्डिनेट करना है। इसके अलावा बुक में मेडिटेशन के और भी कई तरीके दिए गए हैं। अगर आप इसको बारीकी से जानना चाहते हैं, डिटेल में इस बुक को समझना चाहते हैं, तो मैंने उसका अमेज़ॉन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां से जाकर उसे परचेज कर सकते हैं। हम ब्रीदिंग पर बार बार फोकस करना भूल जाएंगे क्योंकि हमारी आदत नहीं है। इसलिए रिमाइंडर के तौर पर हम मोबाइल अलार्म यूज़ कर सकते हैं, पानी पीना, कोई रिस्ट बैंड, या ड्राइव कर रहे हैं तो रेड लाइट वगैरह वगैरह। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स का टारगेट पूरा होता है तो मैं एक रिमाइंडर PDF और रिमाइंडर वॉलपेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। नाउ द थर्ड एंड द फाइनल कंसेप्ट, ट्रांसफॉर्मिंग एंड हीलिंग। हाउ टू डील विद अनप्लेजेंट इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, बर्तन धोना। मोस्टली सबको ये अच्छा नहीं लगता। इसका कारण ये है कि नंबर 1, एक तो ये बोरिंग है। नंबर 2, हम हमेशा एक काम करते वक्त अगली चीज़ के बारे में सोचते हैं। जैसे कि बर्तन धो रहे हैं तो इसके बाद टीवी देखने के बारे में सोचते हैं। जब टीवी देखने लगे तो उसके बाद डेजर्ट खाने के बारे में सोचते हैं। सो इन अनप्लेजेंट सिचुएशन से डील करने के लिए हमें उस काम में कुछ अच्छा ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि बर्तन धोते वक्त एक नज़र ऐसी हो सकती है कि मैं झूठे बर्तनों को धो रहा हूँ ताकि ये साफ़ हो सके, इनको फिर से यूज़ किया जा सके और इनमें कोई खाना खा सके जिससे कि किसी का पेट भर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बेवकूफ़ी भरी चीज़ें करने की ज़रूरत क्या है, लेकिन माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करेंगी। और शाहरुख का डायलॉग तो आप लोगों ने सुना ही है, स्मॉल स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। Now coming to the second point, how to deal with the unpleasant emotions. इसका पहला स्टेप है रिकॉग्नाइज द फीलिंग। जब हम माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हम नेगेटिव इमोशन को पहचानने लगते हैं, जैसे कि ये डर है। इसका सेकंड स्टेप है बिकम वन विद द फीलिंग। इसका मतलब है कि उस डर को भगाने की कोशिश मत करो, ना उससे खुद भागने की कोशिश करो। उसको जानो कि जब डर लगता है तो कैसा होता है, बॉडी में कैसी सेंसेशंस होती हैं, माइंड में क्या चलता है। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम के साथ एक होना। थर्ड स्टेप है काम द फीलिंग। अपनी आंखें बंद कीजिए या खुली भी रख सकते हैं। जस्ट ब्रीद इन और माइंड में कहिए आई काम माई बॉडी एंड माइंड। नाउ ब्रीद आउट और कहिए आई काम माई एंजाइटी। ये इमोशन को शांत करने में हेल्प करेगा। फोर्थ स्टेप, लेट द फीलिंग गो। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से वो इमोशन अब जब इतना शांत होगा कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो अब आप उसको छोड़ सकते हैं क्योंकि वो अब आप पर हावी नहीं है। फिफ्थ स्टेप है लुक डीपली एट द फीलिंग। अब शांति से बैठकर इस इमोशन के ट्रिगर होने का कॉज पता कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी कुत्ते से डर लगा, फिर चाहे वो कुत्ता आपको देखकर भौंका तक ना हो, तो इसके पीछे कॉज हो सकता है कि आपको बचपन में किसी कुत्ते ने काटा हो। कॉज के पता करने से फ्यूचर के डिस्कम्फर्ट को रोका जा सकता है। अब आप फ्यूचर में कुत्ते से डरेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे कि हर कुत्ता एक जैसा नहीं होता। नाउ हाउ टू डील विद अनप्लेजेंट इवेंट्स कॉज्ड बाय अनदर। यहाँ मेन मोटिव है सामने वाले को समझना। अगर आपको किसी ने अपसेट किया तो ये समझे कि उसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि गलती आपकी ही हो, या हो सकता है कि सामने वाले की कंडीशनिंग ही ऐसी हुई हो। जब हम ऐसा करते हैं, जब हम सच को समझते हैं, तो गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। नाउ द फाइनल पार्ट, नरिशिंग हेल्दी सीड्स। सीड्स वो हैं जो एक इमोशन को एक्सपीरियंस करने के बाद रह जाते हैं, जैसे कि थॉट्स, मेमोरीज, हैबिट्स। हम हमेशा ये पता करते हैं व्हाट इज़ रॉन्ग, बट कभी भी ये नहीं देखते कि व्हाट इज़ नॉट रॉन्ग। पूरे दिन में एक इवेंट बुरा हो जाए तो पूरे दिन को खराब बोल देते हैं। तो आज जो भी हमारे साथ अच्छा हुआ है, जो भी इवेंट्स अच्छे हुए हैं, उसको ध्यान रखकर आगे बढ़ना ही पॉजिटिव आउटलुक है, और इसी को हेल्दी सीड्स नरिश करना बोला गया है। अब बात करते हैं एक फैक्ट की। मेडिटेशन में ब्रीदिंग का इतना बड़ा रोल क्यों है? तो वो इसलिए है क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमारी कोई भी फीलिंग या इमोशन नहीं जुड़ा हो, वो हमें पास्ट और फ्यूचर से उठा के प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। इसीलिए मेडिटेशन में अलग अलग मंत्र चैंट करने को दिए जाते हैं। तो हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीज़न है। तो ये थी बुक पीस इज एवरी स्टेप की समरी, जिसको लिखा है टिच नेट हान ने। इसका अमेज़ॉन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अब वहाँ से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। So do subscribe and press the bell icon to be updated. और हाँ,
अगर आप कोई टॉपिक रिकमेंड करना चाहते हैं, उस पर वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।